बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं शबाना कुरैशी। आज हम मुल्क की बात नहीं करेंगे, अपने वतन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ कास्टर एक ही बात कर रहा है। मुसलसल हर जगह से एक ही बात आ रही है कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, हमारे मुल्क की आवाम आगे कैसे चलेगी, इतनी महंगाई हो रही है, क्या होगा हमारे मुल्क का, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है। हर तरफ जो भी चैनल दबा के आप देख लें, टीवी का कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल, हर जगह एक ही बात आ रही है कि हमारे मुल्क का क्या होगा। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़, यहाँ तक कि अद्वियात तक बहुत महंगी हो गई हैं। वो लोग, उसमें सिर्फ गरीब आवाम नहीं है, हर तबके के लोग जो कि अपनी रेगुलर दवाई खाते हैं, अपनी डेली की मेडिसिन खाते हैं, वो कैसे दवाइयाँ खाएंगे, क्या होगा हमारे मुल्क का। चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के हर कोई यही बात कर रहा है। तो मुझे अपने अब्बू की बात हमेशा याद रहती है। अब्बू कहते थे कि बेटा, हमारा जो ये मुल्क है ना, पाकिस्तान, ये बहुत कुर्बानियाँ देकर बना है और ये इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, ता क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मुझे उनकी बात नहीं भूलती। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में सोचा होगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचा होगा। उसकी आवाम, जो भी इस पाकिस्तान में लोग रहते हैं या पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो बेहतरीन सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें बेयारो मददगार छोड़ देगा। उसने कुछ तो बेहतर से बेहतरीन हमारे लिए छोड़ा होगा, सोचा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा। आप इसके ऊपर हमेशा कायम रहिएगा और मायूस मत होइएगा। फिर मैं हमेशा एक बात और कहती हूँ कि खाने में जहर का इलाज है, कुत्ता काट ले तो उसका भी इलाज है, यहाँ तक कि सांप आपको डस ले उसका भी इलाज है। लेकिन कोई कान में जहर भर दे, उसका पूरी दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि आपके कान में अगर कोई किसी की बुराई कर दे, कोई शक का बीज बो दे, कोई ऐसी बात कर दे, शुरू में झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान की फितरत है कि वो कुछ अरसे के बाद ये सोचता है कि उसने ये बात इसके लिए कही थी, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कान में भरा हुआ जहर, उसका कोई इलाज नहीं है। लोग आपको हमेशा तंग करेंगे, हमेशा तंग करेंगे, तब भी तंग करेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको तंग करेंगे। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तब भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तब भी आपको मुसलसल तंग करते रहेंगे। बस आपने पीछे नहीं हटना, अपने सीधे रास्ते को इख्तियार करना है और पीछे नहीं हटना जब तक कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो लोग आपको कामयाब होने नहीं देंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो वो आपको कामयाब रहने नहीं देंगे। लेकिन आपने अपना सीधा रास्ता इख्तियार करके रखना है। आप कौन होते हैं? कौन होते हैं आप? किसी को किसी के अमल के बिना पर टाइटल्स देने वाले आप कौन होते हैं? मैं कौन होती हूँ? किसी की जाहिरी हालत देखकर उसे जज करने वाले आप कौन होते हैं? आप नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में वो अपना कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप नहीं जानते कौन किन किन हालात से गुजर रहा है, कौन अपने अंदर कितनी जंगें लड़ रहा है, आप नहीं जानते। किसी पर जिंदगी कितनी तंग कर दी गई है, किस बिना पर वो अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर पा रहा। आप किसी के इखलास
किसी के कर्ब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तकलीफ में, किस मुश्किल में, किस परेशानी में मुब्तला है। आप या मैं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर क्यों लेबल लगाते हैं? क्यों लेबल लगाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ये कपड़े पहने हैं तो वो ऐसा होगा, उसने इस तरह से किया हुआ है वो वैसा होगा। क्यों लेबल लगाते हैं? उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, ओ दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ इसने सूट के साथ, इसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ। क्यों लेबल लगाते हैं? किस वजूहात पे लेबल लगाते हैं? आपको क्या पता कि उसका और उसके रब का क्या मामला है? हमें क्या पता कि हमारा रब और उस बंदे का जिस पे हमने लेबल लगा दिया है वो हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो? आपको क्या पता? लेकिन आपने लेबल लगाना है, बुराई का लेबल उसके ऊपर चिपकाना है, उसके लिए बातें करनी है, उसकी पीठ पीछे बातें करनी है, सामने नहीं करनी। सामने करें तो वो फिर आपको जवाब देगा, या अगर उसने जवाब नहीं दिया और वो सब्र कर गया तो फिर पता चल जाएगा। पीछे करेंगे गीबत है, इतना हिम्मत और दम है तो सामने बात करें। किसी पर बुराई का, किसी पर किसी चीज़ का लेबल लगा लेना। क्यों किसी को अजियत देते हैं? अपनी बातों से, अपनी इन चीज़ों से, इन हरकतों से। आपको नहीं पता कि पहुँचते 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 बातें पहुँच जाती हैं। क्यों अजियत देते हैं? बात रुकती नहीं है। बात के साथ का, की, के, हे लगाकर वो एक बतंगड़ बनकर वो दूसरे मुखालिफ के सामने पहुँच जाती है। तो लेबल मत लगाएं किसी पे। आपको किसी का मुहासिब, किसी का निगरान बनाकर नहीं भेजा गया। इज्जत जिल्लत के पैमाने आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे आपकी मर्जी के हिसाब से। नेक और बद किरदार का क्राइटेरिया आप सेट नहीं करेंगे। आपने सेट नहीं करना, मैंने सेट नहीं करना। वो रब है ना, वो बैठा है ना ऊपर, जिसकी हम मखलूक हैं, जिसकी आप मखलूक हैं। वो मुहासिब भी है, वो निगरान भी है, वो दिल की हालत भी देखता है, वो दिलों के भेद जानता है, और वो ज़ाहिरी अमल भी, वो सब कुछ जानता है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी दी है, अपनी ज़िंदगी गुजारने का मकसद दिया है। उसने उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ है, उसे बता दी गई है, तो वो अपना रास्ता सही या गलत खुद चुन सकता है, क्योंकि उसने अपनी कब्र में खुद जाना है और वहाँ उसने अपने सवाल का जवाब खुद देना है। तो आप उसके ऊपर लेबल ना लगाएं, आप अपनी मर्जियां उनके ऊपर मत थोपें, छोड़ दें उस पर सब छोड़ दें और डरें उसकी अदालत से, जहां इंसाफ होगा हर बात का, हर जुल्म का। उसको कैसे हिसाब देना है? कैसे देंगे हम उसको हिसाब कि उसके किस किस बंदे को किस किस तरह आपने अजियत दी है, किन किन अल्फाजों से उसे खिताब दिए गए हैं, नवाजा गया है। बहुत मुश्किल है हिसाब देना जब उसकी अदालत में पहुंचेंगे। मैं तो कहती हूं, जिस तरह हमें नेकी करने की फिक्र होती है ना, कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, हम ये नेकी कर लें, हम उसका साथ दे लें, हम किसी की मदद कर दें, उससे कहीं ज़्यादा हमें नेकी की कबूलियत और उसको संभालने और उसको ज़ाया ना होने की, बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए। वो हम फिक्र नहीं करते।
कहते हैं ना कि इस हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आप किसी को सदका खैरात दो तो उसकी नज़रों में भी मत देखो, लेकिन नेकी करनी, किसी के पैसों से मदद कर देनी, किसी की किसी तरह मदद कर देनी, किसी का काम कर देना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उसके ऊपर हुक्मरान बन गए हैं और उसको बार बार ये बात याद कराएं या उसको उस वहां तक पहुंचा दें कि वो शर्मिंदा होके आपकी किसी जायज़ नाजायज़ बात का इनकार ना कर सके। आप उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी पे और उसके घर पर मुसल्लत हो जाते हैं उसकी मदद करके, तो आप अपनी नेकी को ज़ाया कर रहे हैं। आप लोगों पे अपने एहसान जता के उनको काबू में करना चाहते हैं। ये एक नया तरीका है। सोचें इस बात को, देखें कि कहाँ कहाँ आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेकी करना बहुत मुश्किल काम है और उस नेकी को बचा के रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हमारी अक्सर नेकियों को हमारी ज़बान के गुनाह खा जाते हैं, हमारी अपनी ज़बान के गुनाह खा जाते हैं। वो कैसे? यही जता के, बता के, उसको नहीं तो किसी और को बता के, उसको नहीं तो किसी और को बता के, फिर अगर उसने कोई गलत कर दिया जो आपकी पसंद के हिसाब से ठीक नहीं है, तो फिर आप एहसान जता के या दूसरे को बता के कि देखो हमने तो इसका इतना साथ दिया है, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रही है, ये तो है ही ऐसी। तो हमारी नेकियां जो हैं वो हमारी ज़बान के गुनाहों से ज़ाया हो जाती हैं। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। मिलते हैं फिर आपसे एक नए व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।